बात अब जरा करते हैं फ्लड्स लाइक सिचुएशन दोनों प्रोविंसेस में, दोनों जगहों पर आज मौसम साफ है तो सूरत हाल कल के मुकाबले बेहतर है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अभी भी इंतजामिया ज़हूर अलर्ट पर है। बिल्कुल, जम्मू से लेकर श्रीनगर तक अगरचे मौसम खुशगवार हुआ है, लेकिन सैलाब के खतरे को अभी भी टाला नहीं जा सकता है। लगातार इंतजामिया भी मुतहरिक है और जम्मू से लेकर कश्मीर तक जो NDRF, SDRF की टीमें या सूबाई इंतजामिया की टीमें हैं वो मुतहरिक नज़र आ रही है। और कई एक इलाके हैं जो अभी भी ज़ेर आब है, खासकर जनूबी कश्मीर के कई इलाके हैं, राजबाग का इलाका है और जम्मू सूबे के मुतअद्दिद इलाके हैं जहां अभी भी इलाकों में पानी है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर जो है रेस्क्यू टीमें इस वक्त अलर्ट पर है और सैलाब का खदशा अभी भी बरकरार है। जहलम में पानी की सतह में मामूल की कमी अगरचे रिकॉर्ड की गई है, लेकिन अभी भी सैलाब के खतरे को टाला नहीं जा सकता है। बारिश से मुतासरा नशीबी इलाके जो है अभी ज़ेर आब है, कई सड़कें भी ज़ेर आब है और लोगों में अभी भी जो वो 2014 जैसे सैलाब का खौफ अभी भी है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब 4 सितंबर 2014 को जब सैलाब आया था तो तब इसी तरह 1, 2, 3 जगह पर बादल फटे थे, फिर पानी जमा हुआ था, फिर अगरचे मौसम खुशगवार भी हुआ था लेकिन पानी की सतह बढ़ गई थी, तो वो खौफ अभी भी बरकरार है। लेकिन अब सूबाई इंतज़ामिया का ये कहना है कि ये तमाम सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में है, लोगों को घबराने की नहीं अलबत्ता एहतियात करने की ज़रूरत है। श्रीनगर में भी पानी की सतह कुछ हद तक मुस्तहकम बताई जा रही है, मगर ख़तरा मुकम्मल तौर पर अभी टला नहीं है। इंतज़ामिया का मानना है और लोगों से कहा गया कि फ़िलहाल वो चौकन्ना रहे, नदी नालों से अभी भी वो दूरी बनाए रखे। रिलीफ और रेस्क्यू टीमें हैं वो हर जगह पहुंच रही है और इस वाले से मुतअद्दिद अज़ला में एमरजेंसी नंबर्स भी जारी किए गए हैं कि अगर किसी को कोई एमरजेंसी है तो वो उन नंबरात पर कॉल करके हेल्प हासिल कर सकता है, लेकिन अभी भी लोगों को चौकन्ना रहने की ज़रूरत। जम्मू की सूरत हाल पर भी हम साथ साथ आएंगे, लेकिन पहले कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की, जिनमें श्रीनगर से पहली तस्वीर, ये तस्वीर पुलवामा की, अनंतनाग, लाल चौक और आसपास के इलाकों की तस्वीरें, राजबाग श्रीनगर की तस्वीरें। दरियाए झेलम जब खतरे के निशान से ऊपर था, लेकिन उसके बाद 3-4 घंटों में हमने देखा मौसम जैसे जैसे क्लियर होता गया वैसे वैसे हमने देखा थोड़ा सा सतह में कमी भी आई और 10,000 लोगों को जहां जम्मू में बचाया गया, कश्मीर के अंदर भी सदर्न पार्ट्स जिनमें पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम शामिल है, मैक्सिमम एरियाज़ के अंदर अथॉरिटीज़ ने कई लोगों को निकाला। इसी तरीके से श्रीनगर के अंदर भी सैलाब ज़दा बाजार से सामान निकालने के दौरान बिजली के झटके से भी 2 अफराद की मौत हुई, जबकि ख़राब मौसम की वजह से अभी तक माल मवेशी भी हलाक हुआ है, उस पर भी साथ साथ चलेंगे। अभी तक जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर तखमीना लगाया गया है वो कम से कम चीज़ें समझेंगे। इसके अलावा दीगर हिस्सों में क्या सूरत हाल है उस पर चलेंगे, लेकिन पहले ज़रा आपको श्रीनगर लिए चलते हैं, पुलवामा लिए चलते हैं, कोशिश करेंगे कि अनंतनाग भी हम चलें। हमारे साथ इस वक्त इरफान फाजिल ज्वाइन किए हैं और उसके बाद हम अपने नुमाइंदा आदिल के पास भी चलेंगे। इरफान फाजिल, श्रीनगर के अंदर आज मौसम इस वक्त कैसा है? और दूसरी बात, जो रात तक या देर गए तक इंतज़ामिया इस बात को लेकर अलर्ट पर थी कि ख़तरा बरकरार है, नशीबी इलाकों में सैलाब आ सकता है, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया, महफूज मकामात पर कल बाद से पैर पहुंचाने का सिलसिला पुलिस और सिविल इंतजामिया ने शुरू किया था। आज सुबह सुबह क्या सूरत हाल है शहर श्रीनगर और आसपास के इलाकों में? जहां तक मौसम और मौसम के साथ साथ मौसम के मामलात को लेकर मैं बात करूंगा तो लोग जो है वो काफी ज्यादा डर रहे थे, क्योंकि बारिशें इतनी ज्यादा तेज हो गई थी जिसकी वजह से जी कह सकते हैं कि कुछ सैलाब के मनाजिर जो नजर आ रहे थे। मगर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि कल शाम से हमने देखा कि बारिशों का सिलसिला जो है वो थम गया और रात भर बारिशें नहीं हुई और इस वक्त भी आप देख रहे होंगे कि मौसम धीरे धीरे साजगार हो रहा है। जबकि मौसमी महकमियात का भी मानना है कि आज 28 तारीख से वादी कश्मीर का मौसम साजगार होगा और थोड़ी धूप भी निकलेगी। मगर दूसरे जानिब हम अगर बात करें तो कल रात को जिस तरीके से कुछ एडवाइजरीज जारी की गई थी, खसूसन जो लो लाइन एरियाज में लोग रहते हैं या जो जहलम के किनारे हैं या नदी नालों के साथ में जो लोग रहते हैं, वो वहां से थोड़े से इवैक्यूएट हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा जिस तरीके से कल रात को लग रहा था कि जहलम की लेवल जो है वो बढ़ रही थी, जो कि उसने राम मुंशी बाग का जो लेवल है वो भी टच कर दिया था। मगर धीरे धीरे क्या हुआ कि रात में हमने देखा कि जो लेवल है वो धीरे धीरे कम हो गई, यानी रिसीड हो गई, जिसकी वजह से लोगों ने धीरे धीरे राहत की सांस लेना शुरू कर दिया है। आपको बताते चले कि खास तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने कल
कंटिन्यूअसली जो है मुकम्मल तौर पर शहरी श्रीनगर की ड्राइव्स किए, कॉर्नर टू कॉर्नर अलग अलग टीम्स के साथ जायजा लिया। और कुछ इलाके ऐसे थे जो सब मर्ज जरूर हुए हैं, जिसमें खास तौर पर मैं राजबाग, कुर्सू राजबाग को लेकर जो इलाके थे वहां पर पानी चला गया। बाद में पुलिस ने एक ऑपरेशन किया जिसकी वजह से जिसमें उन लोगों को बाहर निकाला गया। जी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम जो है वो 24 आवर्स गश्त कर रही है, चाहे वो नदी नाले हो, जहलिम हो या वीर। अगर मैं वीर छताबल को लेकर बात करूं, जब मैं कल वहां पर रिपोर्ट कर रहा था तो वहां हम देख रहे थे पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज था और शहरी खास के हसास इलाकों से लोग कह सकते हैं कि डर के आलम में चले गए थे। मगर अभी की सिचुएशन ये है कि मौसम धीरे धीरे साजगार हो रहा है और रात भर बारिशें नहीं हुई है। ये मान के चले कि अब धीरे धीरे लोगों ने राहत की सांस लेना भी शुरू कर दिया है। आज तो वैसे भी स्कूल, कॉलेज और जितने भी तालीमी इदारे हैं उसे बंद रखा गया है, क्योंकि अभी भी मौसम के मामला को लेकर इस डिसीजन को आगे लिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आज दिन में जो इसकी लेवल है जहलिम को लेकर वो कितनी कम होती है। और सईद इरफान फाजिल, जिन लोगों को कल रेस्क्यू किया गया था 1000 प्लस लोग थे, एक बहुत बड़ी आबादी थी जो रिवर झेलम के एक बैंक से पीछे हटाई गई थी या महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया था। उन इलाकों से जो नशेबी इलाके थे, क्या पानी निकला है, कम हुआ है? और इसके बाद जिन लोगों को निकाला गया वापसी के लिए इजाजत दी गई है या थोड़ा इंतजार और इंतजामिया करेगी आज? देखिए आसिफ, इट इज नो डाउट अबाउट इट व्हेन वी टॉक अबाउट द रीजंस ऑफ वाटर लॉगिंग और सबमर्ज्ड एरियाज। जैसे आप सब लोग जानते हैं, जो सबमर्ज्ड एरियाज होते हैं, जो लो लाइन एरियाज होते हैं, वहां पर पानी जल्दी आ जाता है। तो शहर के कुछ ऐसे इलाके थे जहां पर बिलो ग्राउंड से अगर मैं लेकर बात करूं, वहां पर पानी आ गया तो उसे बाहर निकलने में वक्त लगता है। मगर ये हुआ कि कल हमने देखा कि ऑन टाइम जम्मू कश्मीर की पुलिस की टीम वहां पहुंची, उन्होंने वहां के शहरियों को इवैक्यूएट किया, वहां से निकाला। मगर अभी भी ये कह सकते हैं कि उन एरियाज में पानी रुका पड़ा हुआ है, पूरी तरह से निकला नहीं है। और जिस तरीके से कल उन्होंने पहले से ही प्रेडिक्शंस दी थी कि एटलीस्ट वहां से आप इवैक्यूएट हो जाए। और इस सिचुएशन को लेकर अगर मैं बात करूं तो फिलहाल मॉनिटरिंग पे सिचुएशन डिविजनल कमिश्नर की एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस जो है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वो लगी हुई है ताकि जो जो इलाके इस पानी जेरियाब जो पानी से हुए हैं इलाके, वहां से उन लोगों को निकाला जाए। और कोशिश की जा रही है कि वहां से उस पानी का आउटफ्लो नदी नालों की तरफ मोड़ा जाए। राजबाग एरिया की बात करते हैं तो 2014 में भी जब सैलाब आया तो हमने देखा कि राजबाग का एरिया सबसे ज़्यादा हिट हुआ था। क्या वो जो डर देखा जा रहा था कि 2014 जैसी सूरत हाल ना हो, क्या वो डर, वो खौफ अभी भी लोगों में बरकरार है या इंतज़ामिया का क्या मानना है? क्या अभी भी लोगों को मोहतात रहने की ज़रूरत है, अभी भी खतरा टला नहीं है या अभी भी खतरा बरकरार है? तरीके से कल हमने देखा असम में जब वाटर लेवल बढ़ गई तो उससे जरूर लोग पैनिक में आ गए। फिर धीरे धीरे जो वो वाटर फ्लो है वो धीरे धीरे राम मुंशी बाग की तरफ जो है वाटर लेवल जब बढ़नी शुरू हो गई तो लोग घरों से बाहर आके जहलम के किनारे पर जी हाँ नजारा देखने लगे कि कहीं खुदा ना खास्ता ये लेवल अगर एक्सट्रीम बढ़ जाती है तो उसके कनेक्टेड एरियाज पहले बैडली हिट हो गए, जैसे राजबाग, जवाहर नगर, अभी गुजर का जो बंड है वगैरह। मगर ये जरूर हम कह सकते हैं पहले से ही मुतासिर जो लोग थे, खास तौर पर जो डरे हुए थे साल 2014 में, जिनको आज भी वो खौफनाक मंजर याद है। मगर डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ने या ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने पहले से लोगों को इत्तला की थी कि जितने भी सराउंडिंग या कनेक्टेड एरियाज है वहां से आप हट जाएं, क्योंकि सबमर्ज या लो लाइन एरियाज होते हैं तो वो पहले इफेक्ट हो जाते हैं। मगर ऑनटोज डिपार्टमेंट के लोग भी रहे, मगर साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि अब जिस तरीके से रात भर बारिशों का सिलसिला कम हुआ तो वो डर और वो खौफ का जो मामला साल 2014 में दिखाई दे रहा था वो जरूर लोगों में अब कम हो गया।